हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग आ चुके हैं 8 चैप्टर के प्रश्नावली 8.3। हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के, यानी यहाँ पे सर्वसमीकाएँ भी सॉल्व करने को हैं। यानी बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। इस एक्सरसाइज को आप बता दें, आप अपने हवाले कर लेना, यानी एक-एक क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है मेरे साथी, ठीक है? तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें, जल्द ही आपका सिलेबस भी खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके सामने, यानी आपको प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस में आपका स्कोर, यानी ओवरऑल कहें जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं तो 20 में से 18-19 आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यानी इतनी प्रैक्टिस करिए, अभी से पीछे चैप्टर का रिवीजन करिए चैप्टर वाइज। अभी से रिवीजन नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिस में अपना स्कोर अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज जानते हैं प्रश्नावली 8.3, ठीक है? क्या है, जानेंगे एक-एक क्वेश्चन को। प्रश्नावली 8.3, इस एक्सरसाइज में आपको एक-एक क्वेश्चन आना चाहिए। और आपको बता दें, तभी आपको आ पाएगा जब तक आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 से 3 बार अपने हाथों से नहीं लिखेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस एक्सरसाइज की, ठीक है? पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में लगा हुआ है, क्या है? त्रिकोणमिति अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में चेंज करिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले आप क्वेश्चन को समझें कि जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं sin A, sin A, sec A और tan A, यानी cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। आपसे कहा है कि इसको सॉल्व करिए और लास्ट में कितना आंसर आना चाहिए, cot A के पदों में आंसर आ जाए, वहीं पे आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन। देखिए हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, पहली क्लास में सारे सूत्र जान चुके हैं क्या होता है। जानेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। आपको दिमाग लगाना होगा, थीटा की आप क्या है, ए। हमको आंसर किस में लाना है, कॉट। कॉट के पदों में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों पक्षों में स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ से हम लाइन करेंगे कुछ कम। जब स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक और कॉसेक, कॉसेक का स्क्वायर कॉसेक हो जाएगा। अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, चलिए बता दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक का स्क्वायर एक, और जब कॉसेक का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक। अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, यानी रूट, ठीक है? हमको आंसर लाना है कॉट ए के पदों में। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक सूत्र पढ़ा है जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए है तो ए लिखा रहेगा, ठीक है? तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है? यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये, ठीक है? यही आपका आंसर होगा, यहीं पे हम छोड़ देंगे, ठीक है? सेकंड क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसा कि आप जानेंगे, सेक थीटा को हम क्या लिख रहे होंगे, 1/कॉस थीटा, यानी ठीक है, यानी ये सेक से हमको किस में आंसर लाना है, कॉट में लाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें,
सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम कॉस को कॉट में कैसे ले जा सकते हैं आपको बताएं, फिर दोबारा इसको लिखेंगे sin/, कॉस, तब भी नहीं बनेगा। एक सूत्र है क्या, आपने जाना होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी वो लगा सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा सूत्र, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व कराएंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का एक में करेंगे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या लिखा, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, यानी यहां से आपका आ जाएगा सेक थीटा, यानी ए लिखा थीटा की जगह, तो ए आप लिख लेना, तो आपका आंसर उम्मीद करूंगा यहीं पे छोड़ दिया होगा, यानी हमें कॉट के पदों में लाना है, तो आपका आंसर यहीं पे छोड़, ठीक है। नेक्स्ट, वन प्लस हो जाएगा, 1 प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका सूत्र ये है, आपको बता दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बन जाता है आपका, यानी रूट लग जाएगा। ये सारे सूत्र हैं, आपको याद होने चाहिए, यानी आपको अगर एक याद है ये मैन वाला, तो ये सारे उससे रिलेटेड ही हैं, पंचातर करने पर यानी टेन और सेक के मान निकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, यानी टेन ए को हम जानेंगे, हेड क्या है आपका, टेन ए, तो टेन ए का क्या होता है, 1/, कॉट ए, बस यही इसका आंसर, इसी में लाना था, यानी कॉट में ही आंसर बनाना, आपको कैसे भी बनाओ, कुछ भी लगाओ लॉजिक, कॉट में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो 5 हैं उन पांचों को आंसर, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, कॉट में आंसर ला रहे थे, और अब हमें आंसर किस में लाना है, सेक में लेके आना है, ठीक है। तो चलिए, यानी पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्या पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन ए, किस में लाना है आंसर, यानी सेक में, तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, जैसे यहां से करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, अगर स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे, तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आंसर लाना है हमें सेक के पदों में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा, ठीक है। इधर करेंगे, सेक का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो 1/, सेक थीटा, यानी सेक थीटा कितना है, सेक स्क्वायर है, यानी सेक के पदों में आंसर बोला है, तो यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड है कॉस, यानी कॉस ए को किस में लिखना है, सेक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, तो यही आंसर है, ठीक है। थर्ड,
थर्ड क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा को बनाना होगा आपको, तो क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या करेंगे, एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर, यानी सेक में लाना है। टेन को हम लिख सकते हैं, यही सूत्र है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर टेन उधर है, ये उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये एक इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर स्क्वायर लगा देंगे दोनों साइड। भाई टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे। जब स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या लग जाएगा आपका, यानी रूट लग जाएगा। तो यही आपका यानी आंसर, सेक में ही लाना, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यानी कॉट को, कॉट थीटा बराबर, आंसर आपको किस में लाना है, सेक में लाना। आप यहां से क्या करेंगे, जो आंसर आपका सेक में आ जाए, तो हम जानेंगे कि होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर से क्या है, स्क्वायर चढ़ा है, यानी यहां से अगर हम स्क्वायर हटा रहे होंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आपको बता दें, कुछ एक स्टेप्स कम कर दी मैंने। ठीक है, रूट लग जाएगा, कैसे, कॉट थीटा बराबर होता है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इस टाइप से, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 का वर्ग 1, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हम इसकी जगह नहीं लिख सकते, इस टाइप से आप सॉल्व कर लेना, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट, 1 का वर्ग 1, और ये आपका रूट के अंदर रहेगा, बस यही आंसर है। ठीक है, माइनस का 1 ये है। लेकिन वहां आपको क्या करना होगा, 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इतना लॉन्ग मेथड से नहीं जाना होगा, ऐसे ही जाना होगा शॉर्ट। ठीक है, इन सेक का तो है, अब कॉसेक का बचा, लास्ट क्या है आपका, कॉसेक थीटा, किस में लिखना है, सेक के पदों में लिखना, यानी ये लास्ट। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर, सबसे पहले हम करेंगे, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यानी लिखेंगे, थोड़ा लॉन्ग है, बराबर करेंगे रूट, 1 लिखा है, लिखा रहने देंगे, प्लस है तो प्लस, कॉट थीटा क्या लिखते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखा ही है, 1/tan स्क्वायर थीटा की आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है,
अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस उसको जोड़ेंगे, चाहो तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, वरना आप मल्टीप्लाई करिए। एक का अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक का एक में करेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस और प्लस का 1 ये लिखा ही है, नीचे क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, वरना हर का परमीकरण करो, ठीक है, यहीं पे आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विकल्प है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 10 स्क्वायर थीटा बराबर है, किसके बराबर आपसे पूछा। देखिए क्या करेंगे, 9 को ऐसे लिखा रहने देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/10 स्क्वायर थीटा। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, यहाँ से कम करिए, 9 को कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन हो जाएगा 9 तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 9 का एक में करेंगे 9, विकल्प क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर वी हो, ठीक है। नेक्स्ट 1 + tan थीटा + sec थीटा ये है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan थीटा, इसे सॉल्व जब करेंगे, वैसे विकल्प है ये आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, tan थीटा क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sec थीटा क्या लिखेंगे 1/cos थीटा। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे इसको। cot थीटा क्या लिखेंगे 1/tan थीटा माइनस cosec थीटा क्या लिखेंगे, ऐसा करिए इसको साइन में ही तोड़ लीजिए, cot को क्या लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, पहली क्लास देख लेना उसमें पता चल जाएगा कि cosec को हम क्यों 1/sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व कराएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन और कहाँ पे जा रहा है क्वेश्चन, cos का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अंश को ऐसे लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 1 का cos में करेंगे क्या हो जाएगा cos थीटा, अंश को ऐसे लिखेंगे, cos का cos में भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, प्लस है तो प्लस, अंश को ऐसे लिखेंगे, cos का cos में भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ से क्या है एलसीएम आपका आ जाएगा यानी sin थीटा, ठीक है। अंश को ऐसे लिखेंगे, 1 का साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, साइन का साइन करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अंश को ऐसे लिखते साइन का साइन करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ से सॉल्व कराएंगे क्या हो जाएगा cos का एक करेंगे यानी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस एक एकम एक, सॉरी, ठीक है। देख लेना गलत तो नहीं हो रहा भाई, छींक भी आ गई, cos थीटा माइनस का 1 बटे sin थीटा। यहाँ से कुछ आपको दिख रहा है ना, a प्लस बी, इसको भी मान लो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। यानी सूत्र है a प्लस बी a माइनस बी, किसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे a स्क्वायर, a कितना है cos प्लस साइन, इसको आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखेंगे
ए क्या है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना था 1 का स्क्वायर, वटे क्या लिखा है यानी कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा है, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, कितना दिया आपको साइन, बी कितना दिया है यानी कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, नीचे क्या लिखा है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। 1 नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथी, कहाँ तक जा रहा है देखो, इसको हम क्या लिख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 वटे साइन थीटा यानी कॉस थीटा, माइनस प्लस कैंसिल। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से क्या बच गया, अब आपका बच गया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा वटे साइन थीटा कॉस थीटा। ये आंसर ना, इस क्वेश्चन का आंसर ही आप याद करके जाना, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए इतना लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो ये कैंसिल, क्या बचेगा 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर ही रट के जाए, यानी विकल्प मिलेगा तुमको, विकल्प से मतलब है, कोई इसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये किसके बराबर है अब आपसे पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या करेंगे दोनों पक्षों में यानी वर्ग कर देंगे, यानी वर्ग करने पर हमारे हिसाब से, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, 1/, कॉस थीटा प्लस टेन क्या लिख सकते हैं, टेन लिखेंगे साइन थीटा वटे कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है 1 माइनस साइन को क्या लिखेंगे, अभी साइन ही रहने दो, यहां से एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम कॉस थीटा, अंश को ऐसे लिखेंगे कॉस का एक करेंगे कॉस प्लस साइन को ऐसे लिखेंगे, जब कॉस का भाग कॉस में कराएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये त्रिकोणमिति है, कुछ भी लगा के, ठीक है। एक एकम एक प्लस साइन थीटा, ये क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके नीचे क्या लिखा कॉस थीटा, ए प्लस वी ए माइनस वी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी बी के क्या है आपके पास साइन है, बी का स्क्वायर बटे कॉस। अब हम यहां से क्या कर रहे होंगे आपको बता दें, यहां से करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नीचे क्या लिखा ही है कॉस थीटा, ये सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी यहाँ पे कॉस 2 है, एक कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा, एक बचेगा, यानी आंसर में आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये किसके बराबर है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, ऐसा करिए कॉट को आप कॉट ही रहने दीजिए, चेंज ही मत करिए, ठीक है। कॉट का एक करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे
कॉट थीटा, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं तो 1। जब इसे सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉट थीटा, एक ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सेम सेम दिख रहा है, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, तो क्या बच गया आपको बता दें, 1 कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता क्या है, टेन थीटा ही तो होता है, यानी 1 कॉट थीटा क्या कहते हैं, टेन थीटा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से यानी लॉन्ग मेथड हो रहा। ठीक है, अभी तक कम ऑप्शन पे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप थे, अब हम लोग जानेंगे मेथड। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित सर्वसर्मिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण। यानी अब आपको क्या है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करने होंगे, यानी प्रूफ करना होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी हम एक साइड को लेंगे तो एक साइड का आंसर आना चाहिए, जब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो आंसर में राइट हैंड साइड आना चाहिए, अगर राइट हैंड साइड लेंगे तो आंसर में लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, हम लोग जानेंगे, बहुत जानदार शानदार तरीके से सीखेंगे। यानी क्या, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जब हम लेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका आंसर में क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, आपको बता दें यहाँ से ऐसे नहीं बनेगा, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, तो इसको पहले तोड़ लीजिए, साइन कॉस के पदों में तोड़ लीजिए। क्या करेंगे, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ये आपको वहां देखना होगा। जब इसे सॉल्व कराएंगे तो साइन का साइन एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा साइन, साइन का एक में कराएंगे एक माइनस, अंश को ऐसे लिखेंगे, साइन का एक में कराएंगे तो एक बार जाएगा, स्क्वायर चढ़ा स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, एक एकम एक माइनस कॉस का एक में करेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर है, क्या ये दो बार लिखा है, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, आपको बता दें 1 माइनस अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर चढ़ा है अलग अलग लिख लिया, इसका अलग लिख लिया उसका अलग लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो बार लिखा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है वही चीज रिपीट, यानी दो बार लिखी होती है स्क्वायर का मतलब, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी यहाँ पे दो बार लिखा हमने, ऐसे दो बार लिख दिया अलग अलग। साइन स्क्वायर थीटा आप जानते होंगे क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या यहाँ से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे ऊपर में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, जैसा का वैसा ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो कर देंगे एक बार प्लस में कर देंगे, भाई एक के स्क्वायर कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, और एक बार माइनस में कर देंगे ए माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड
एज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही तुमको आंसर में लाना था, वो आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, इसे जब करेंगे सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी आपको बता दें कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अंश को ऐसे ही लिखते हैं, कॉस थीटा, गुणा लगाएंगे, हर का हर में भाग करेंगे, यानी इससे ये कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका, कॉस थीटा बच जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अंश को ऐसे लिखेंगे, क्या लिखा है, साइन ए, गुणा लगाएंगे, यानी कॉस से क्या, कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए। कॉस का जब कॉस में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे कराएंगे, ये मल्टीप्लाई है, आपको ध्यान रखना, ये जब एक का एक में कराएंगे, एक का साइन में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा, थीटा क्या है, ए, प्लस प्लस प्लस, जब साइन का एक में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए, प्लस प्लस प्लस, जब साइन का साइन में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या लिखा है आपका, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ लिख लेंगे, यानी साइन को पहले लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा है। ये क्या है, साइन और साइन कितने हो जाएंगे, साइन 2 साइन, 2 साइन ये हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है आपका, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। चलिए अब यहां से जानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1 लिखा ही है, प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, क्या लिखा है, 2 यानी साइन थीटा। नीचे क्या आपका लिखा है, कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिखा है। ठीक है, एक और एक क्या हो जाएगा, ऊपर 2 प्लस 2 साइन ए वटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहां से हम लोग जानेंगे क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, 2, जब 2 कॉमन है 1 प्लस क्या बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 1 बचा प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, साइन ए। ठीक है, नीचे क्या है, यानी नीचे से स्टार्टिंग से जो चलता हुआ आया है, एलसीएम लिया है, वही लिखेंगे। ठीक है, ये आपको सेम लग रहा है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 बटे कॉस थीटा, यानी इसके बटे में क्या बच गया, कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। बस आपको यही तो आंसर में लाना था, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, अब आपका प्रूव हो गया, यही तो लाना था। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, इसको ये आपको दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में तोड़ना है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड, यानी ये आपको आंसर लाना है, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा वटे कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखना, ये जो मैन वटे है, मैन वटे लगाया, 1 माइनस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। आपसे कहा है साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है, तो इसलिए हम तोड़ रहे होंगे, ठीक है। साइन थीटा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा वटे साइन थीटा, यानी ये मैन बटे 1 माइनस टेन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। साइन का जब एक में करेंगे क्या हो जाएगा, साइन, इधर लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। साइन बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मैन बटे, ये आपको ध्यान रखना है। जब साइन का एक में कराएंगे क्या हो जाएगा, साइन एकम साइन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, क्या लिखा है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस का एक में कराएंगे क्या हो जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या लिखा आपका, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, यानी कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व कराएंगे। हम भिन्न जानते हैं कि जो मेरी चौथी संख्या होती है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई होती है और ये इसके साथ, तो हम करेंगे यहां से क्या, देखिए साइन थीटा वटे कॉस थीटा गुणा साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे क्या बच जाएगा आपका, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस है तो ये प्लस लगाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, क्या है, कॉस थीटा वटे साइन थीटा। बढ़िया क्वेश्चन है, 5 मिनट में आप लोग कर देना इसको। कॉस थीटा नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम लोग यहां से जानेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस क्या है, कॉस थीटा बटे यानी साइन थीटा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का कॉस में कराएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे। अब आपको ये एक भिन्न की तरह नजर आ रही होगी, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, ये साइन प्लस में है, यहाँ पे कॉस माइनस में है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, साइन को प्लस बना लो और कॉस को माइनस बना लो, तो कैसे बनेगा, यानी माइनस क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, इसके रूप का बन जाएगा। तो चलिए हम जानेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा आपका, कॉस थीटा लिखा है ना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से हम क्या करेंगे, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे, जब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और क्या लिखा है इधर,
साइन थीटा, तो ये माइनस में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, आगे पीछे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कब, जब मैंने माइनस कॉमन लिया। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ से माइनस हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तभी मैंने यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ से अब ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा, बहुत तंगड़ा आएगा एकदम, कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, अंश को हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, गुणा लगाएंगे, जब हर का भाग हर में करेंगे तो यानी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक साइन बच जाएगा आपका। बहुत ध्यान से देखें, आपको बता दें, जब एलसीएम लेके करेंगे यानी इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया, साइन बच गया, मैंने साइन लिख दिया। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, जब इसका इसमें कराएंगे तो यानी साइन से साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, और इससे ये कैंसिल। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कराएंगे, साइन से साइन हो जाए, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, जैसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस का कॉस में कराएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे आप जानते हैं सूत्र क्या बन गया आपका, बता दें, ए क्यू माइनस वी क्यू, सूत्र है ए क्यू माइनस वी क्यू। क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए वी और ब्रैकेट में ए माइनस वी, ये आपका सूत्र। तो यहाँ पे सूत्र खोलेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, नेक्स्ट पेज करेंगे, क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए कितना दिया, साइन दिया, यानी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बी कितना दिया, कॉस, प्लस ए बी कितना दिया है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, और ए माइनस बी कितना दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी दिया आपको, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, सूत्र खोला। ठीक है, यही तो है, ए और बी यही तो दिया, क्या लिखेंगे नीचे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत अच्छा खासा सवाल है। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखेंगे, प्लस क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, सबके बटे में क्या दे दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा। आपको एक एक स्टेप करनी है, कोई भी स्टेप गायब नहीं करनी होगी। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यानी सेम सेम दिख रहा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके सबके बटे में लिखा ना, अलग अलग इसको तोड़ लेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बटे में, एक के बटे में साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस इसके बटे में लिखा है ना, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, आगे पीछे लिख जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए क्या होता, 1/,
आंसर में आपको क्या लाना है, सेक थीटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो 1 कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। 1 साइन थीटा क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। यही तो आंसर में लाना था आपको। प्लस है तो प्लस, ऊपर नीचे कट गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। आगे पीछे है तो आगे पीछे करके लिख लो। यही तो हमको प्रूफ करना था। कितना शानदार क्वेश्चन है बताओ, आज तक का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। प्रूफ, अगर एक भी गलती कर दी ना तो आंसर नहीं आने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना। 2 से 3 बार आपकी कलम से लगना चाहिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आगे आंसर। नेक्स्ट, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर, वाम पक्ष और दाएं पक्ष दोनों अलग अलग सॉल्व करने हैं। आपसे कहा है कि दायां और बायां अलग अलग करना है, तो अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा, क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा बटे सेक थीटा, क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। इसे सॉल्व कराएंगे, कॉस का एक में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एकम कॉस, ठीक है। प्लस 1 लिखा तो 1 लिखेंगे, बटे क्या लिखा, कॉस। ये मैन बटे है, बटे क्या लिखा, कॉस। जैसा कि आप जानते होंगे दूसरी संख्या और चौथी संख्या आपस में क्या होती है, अगर सेम होती है तो कैंसिल हो जाता है। तो आपका यहाँ से क्या बचा मेरे दोस्त, यानी कॉस ए प्लस 1, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यही आपको क्या लाना है, राइट हैंड साइड में भी लाना है। राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे, इधर ही करा दे रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक। जैसा कि आप क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ क्या होगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। थीटा जब क्या है, ए है तो ए लिख दो, यानी थीटा की जब कोई भी वैल्यू हो सकती है, बटे क्या लिखा, 1 बटे कॉस थीटा। थीटा की जब क्या, ए। आपको ये नजर नहीं आ रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया आपका यहाँ पे, 1 प्लस कॉस ए। क्या यही तो लाना था, आ गया। तो लिख देंगे राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। जरूरी नहीं लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपको। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वसर्मिका का यूज करना है और आपको ये आंसर लेके आना। तो क्या करेंगे इसका, चलिए जानते हैं। अच्छा खासा वेटेज रखता है ये भी अपने आप में, यानी यहाँ पे हम जानेंगे अंश और हर में हम क्या कर देंगे, साइन से भाग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, अंश और हर में क्या करेंगे, साइन से भाग कराएंगे। तो ये क्या है, कॉस ए बटे, यानी साइन से भाग करा देंगे तो साइन, ये क्या दिया है, साइन ए होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन जरा सही से देखें, माइनस साइन ए होगा प्लस का 1। एक बार क्वेश्चन को कंफर्म करें, क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होगा। थोड़ा क्वेश्चन गलत टाइप है, एक मिनट अभी देख रहे क्या हो जाएगा, साइन ए
+1 होगा, ठीक है। यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ये होगा, ठीक है। कराएंगे क्या, sin A बटे sin A, क्या है, +1 है, तो +1 है, 1 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। 1/1, अगर 1 को भी हम साइन से भाग देंगे, पूरी इक्वेशन ही में देना है तो दे दीजिए। क्वेश्चन ये भी लेंथ ही जाने वाला है, ठीक है, आपको बता दें। क्या करेंगे, कॉस से किससे भाग दिलवाना है, साइन से। साइन ए बटे साइन ए -1 बटे साइन ए। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉट थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉट थीटा, माइनस है यानी साइन से साइन कैंसिल, माइनस का 1 लिखा तो 1 लिख देंगे, ये प्लस का 1 बटे साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कॉसेक थीटा, छोटा रूप हो गया देखो, यानी साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या कहते हैं, कॉट थीटा। क्या लिखा, प्लस का 1 लिखा, 1 लिखेंगे, माइनस 1 बटे साइन थीटा क्या लिख रहे होंगे, कॉसेक थीटा। हमको आंसर में क्या लाना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यानी यहां पे कर सकते हैं कॉट थीटा -1 क्या होता है, कॉट थीटा -1 आपको बता दें, इसको बनाएंगे, यानी कॉसेक को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट थीटा, ये हमें कैंसिल करना है, आंसर तो आपका यहाँ पे है, ठीक है। एक कैसे खत्म होगा, एक को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए लिखेंगे इसे एक साथ, क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को क्या हम ये नहीं लिख सकते, आपको बता दें, एक लिखा है, अगर ये माइनस का है प्लस का है, इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा एक, आपको बता दें, ठीक, ये जाएगा उधर, यानी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, आपको बता दें। एक की जगह पे हम इतना सारा नहीं लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, देख लो भाई, आंसर आ जाए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको उड़ाना है, कैसे उड़ाओगे, उड़ाना है भाई। अब क्या लिखेंगे, बन भी ना आना चाहिए, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस का 1 ये लिखा ही है, ठीक है।
क्या लिखा है, कॉसेक। अब यहां से हम क्या करेंगे, यानी प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस लगाओ बीच में, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा कॉसेक, और कॉसेक से ये कैसे उड़ेगा, मिनट, इसकी जगह पे फिर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है, यानी 1 यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 होता है लेकिन 1 से तब भी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। आंसर तो है भैया, ऐसा कर सकते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार प्लस माइनस में लिखने से तब भी नहीं बनेगा, एक मिनट, क्या होगा, देखिए आपको बता दें यहाँ पे क्या था, यानी ये एक इधर लेके आए तो माइनस का एक हो गया था, ठीक है, तो यानी कॉट तो यहाँ पे प्लस का ही तो रहेगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा, ये उधर आएगा तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो कॉट यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, प्लस रहेगा, जैसा कि माइनस की एक की जगह पे लिखा ना, इसको हमने एक साइड लिख लिया, एक तरफ माइनस है तो माइनस लिख लिया था, लेकिन ये इस टाइप से रहेगा आपका, इस टाइप से होने वाला है। अब यहाँ से क्या बन रहा है आपको बता दें, जो नीचे लिखा वो सेम लिखा रहने दें, नीचे कोई परिवर्तन ना करें, ठीक है, नीचे क्या लिखा है वो आप लिख दें एस्टेज, ठीक है, नीचे लिखा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कॉट और कॉसेक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और एक बार माइनस में लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा वटे, वटे क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1, यही तो है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, ये एक पद है, आपको बता दें ये पूरा कितना है, एक पद है, और ये एक पद है, यहां से कॉमन नहीं मिल रहा आपको, क्या कॉमन है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जब यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इसकी जगह पे 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस, जब ये कॉमन है तो क्या एक ही, भाई ये कॉमन ले लिया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, माइनस है तो माइनस, ये जब कॉमन एक ले लिया तो एक फिर भी बच जाएगा ना, माइनस वाला बच जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक होगा, यहाँ पे कॉसेक होगा, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है, बटे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, क्या आपको ये सेम नजर नहीं आ रहा,
यहाँ से जानेंगे कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 है, ये प्लस का 1 है, यानी इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, सारा का सारा खत्म। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमको आंसर में लाना था साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हम क्या कर देंगे, इसका हर का परमेकरण कर देंगे। जब हर का परमेकरण करेंगे तो अगर माइनस में तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस में। चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, इसे रूट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। पहले क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यानी इसे दो बार नहीं लिखा जा सकता, आपको नहीं, a माइनस वी ए प्लस वी, क्या है a माइनस वी ए प्लस वी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 और माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व कराएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट है तो रूट, अब यहां से हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 प्लस, इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग करेंगे कॉस थीटा, एक बार इसके नीचे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा क्या लिखते हैं, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, आंसर राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट टेन थीटा लाना है। यहाँ से हमको नजर आ रहा है इस टाइप के, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा कॉमन है। जब साइन थीटा कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आंसर लाना है 10। नीचे क्या कॉमन है, कॉस, आंसर आ गया आपका, लेकिन कब, 2 कॉस 3 है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का 1, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, आंसर तो आ गया टेन थीटा, लेकिन ये कैसे कैंसिल होगा, फिर इस पे कहानी आ गई, आइए जानते हैं। साइन थीटा ऐसा ही लिखा रहने देंगे, 1 ऐसा ही माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 ऐसा ही लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया इसकी जगह, ये आपका लिखा है, लिखा ही रहने देंगे, कॉस थीटा क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सॉल्व कराएंगे। सॉल्व देखो क्या होगा, साइन बटे कॉस ऐसा ही लिखा रहेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, 1 लिखा 1, ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, 2 का 1 में कराएंगे, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 2 का कॉस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या किया, यहां से मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ नहीं किया, नीचे जो लिखा है वही लिखा रहने दो, क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिखा है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे प्लस वाली संख्या पहले लिख लेंगे, तो -1 और बटे कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? ये सेम है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यही तो आपको आंसर लाना था, दिमाग ये लगाना था इसमें कि ये कैंसिल कैसे होगा। जरूरी नहीं आप इसमें कॉस में बना रहे हो, आप बना लो इसको, यानी ये साइन में दिया तो इसको कॉस बना लो, इसको साइन बना लो, आप इसको चेंज कर लो, उसको ऐसे लिखा रहने दो, इसको चेंज कर लो, साइन बना लो, तब भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, साइन बना के आप काटना, ठीक है। नेक्स्ट, यानी ये आपको प्रूफ करना है, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आंसर लाना। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर खोल दो आप, कुछ नहीं करना आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना दिया है? साइन, बी कितना दिया है? कॉसेक। कॉसेक को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं 1/sin, एक स्टेप यहां से कम कर दी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना दिया है? साइन, बी की जगह पे हम जो कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिखते हैं, प्लस, अब लगाएंगे प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है? से, प्लस 2ab, 2a कितना दिया आपको? कॉस से, बी कितना दिया? सेक थीटा, सेक लिखेंगे, और सेक को हम क्या लिखते हैं? आप जानते हो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, पढ़ा चुके हैं, पहली क्लास देख लेना आप लोग, ठीक है, cos थीटा। अब यहां से जो कैंसिल हो उसे कैंसिल करा दो, जैसे cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा, इधर cos, एक तरफ लिख लो इसको, cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या है आपका बचेगा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस तो नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को जरूर चेक कर लें, ठीक है। क्या बचेगा? आप जो बचे वो लिख लो, यहाँ पे 2 बचा, ये 2 बचा आपका, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपको आंसर में क्या लाना है? क्या बचा है? 2 था, 2 लिख लिया, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, साइन लिख लिया, ठीक है, कॉस को भी लिख लिया, कॉसिक को भी लिख लिया, सेक को भी लिख लिया, ठीक है, ये वाला भी 2 लिख लिया, ठीक है भाई, कुछ मिस है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कुछ तो है भाई गड़बड़। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 2 2 4 1 5 हो रहा है, 2 1 गायब है कहीं से, चलिए सॉल्व कराते हैं। कॉसेक तो आंसर में है नहीं,
प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? क्या आप ये नहीं लिख सकते 1 माइनस, नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? आ गया आंसर। थीटा जब क्या ए दिया तो ए लिख लो। कॉसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई सूत्र मेरा क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपके सूत्र हैं, पहली क्लास देख लें, उसमें पता चल जाएगा, सूत्र आपको आने चाहिए। और 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 और 1 5, 6 को 7 हो गया। ठीक है, 4 5 6 और 7 क्या है? पहले tan थीटा है तो tan को लिख लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया, प्रूव हो गया। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते क्या नहीं। नेक्स्ट, वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। यानी अब हमको क्या करना है? इसको अलग करना है और इसको अलग सॉल्व करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसे क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, माइनस साइन को क्या लिखेंगे? 1/, साइन को साइन ही लिखा रहने दो, साइन को चेंज नहीं करना आपको, क्योंकि फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, 1/cos थीटा और माइनस कॉस को कॉस ही, यानी हम एक को चेंज करेंगे यहाँ से, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि साइन का साइन में करेंगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। इसे क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई। एक सेकेंड, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो आपका क्या बच गया? साइन थीटा कॉस थीटा, एक बच गया, यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में बच गया। ठीक है, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। क्या है? 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हम क्या लिख रहे होंगे? tan थीटा को 1/, साइन कॉस में ही तोड़ना है अब आपको, क्योंकि जब हम साइन में वो आंसर लाए तो ये भी साइन कॉस में, साइन बटे कॉस। कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। एक ऊपर लिखा ही है, आपको बता दें, एक ऊपर लिखा ही है मैन बटे। अब ले लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा आपका? कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा? 1 लिखा है मैन बटे, साइन का साइन कराएंगे, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का कॉस में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे, क्या है, जैसा कि आप जानते हैं
कि जो तीसरी संख्या है वो किसके साथ गुणा हो जाती है, पहली संख्या के साथ। जब पहले के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा बटे ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यही तुमको लाना था, कॉस साइन, यही तो साइन कॉस, ठीक है, आ गया। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, यानी दायां पक्ष बराबर वाम पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक को सॉल्व करना है और कोई सा भी आंसर आपको लेके आना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाए या ये आ जाए, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाए या ये आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, लास्ट सवाल है आज का, हम लोग जानेंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, एक काम करिए, इसको तोड़िए, 1 10 स्क्वायर थीटा क्या नहीं लिख सकते, 1/, कॉट स्क्वायर थीटा, 10 लाना ना, ठीक है, मैन बटे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है। कॉट का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट थीटा, मैन बटे 1 + एक सेकेंड मेरे भाई, 10 को लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे तोड़ने हैं कि 10 आंसर आ जाए। अगर इसको लिखेंगे 1 +, ये तो उसके साथ चला जाएगा, आप इसको लिख लीजिए 1 + साइन में तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, और कॉस को तोड़ लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सॉल्व करा दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, मैन बटे साइन का साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, पहली संख्या का चौथी संख्या में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो जानेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, इसमें साइन स्क्वायर थीटा का। अब आपका आंसर आ गया, ये क्या है, इसका इसमें करा देंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, और आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका इसमें कराएंगे कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर नहीं कैंसिल करना चाह रहे, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। या तो आप दुनिया की बातें क्यों कर रहे हो, खत्म करो इसको कहानी। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है भाई, tan के पदों में है ये सूत्र, अब गधे कहाँ है, चल जा चुपचाप, यही तो लाना है, थीटा क्या पे लिख लेना आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यही तो प्रूफ करना था, जरूरी नहीं आप यही मेथड लगाएं, कई मेथड इसमें लग सकते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व कराओ तब ये आंसर ले आओ, इससे ये ले आओ, कुछ भी कर सकते हो, इससे ये भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी अब ये आपका चैप्टर हो रहा है हर 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 महादेव देव भगवत कल्याणी, ठीक है। अब हम लोग नवे चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नवा चैप्टर होगा,
यानी 8 चैप्टर ओवरऑल हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब बहुत जल्द से जल्द ही हम लोग सिलेबस को पूर्ण समाप्ति की ओर ले चलेंगे, ठीक है? यानी समापन की ओर होगा अब हमारा सिलेबस, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए राधे-राधे, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।